तीन ऐसे चैप्टर्स जो कम से कम 30 से 35 सवाल लेके आते हैं नीट के पेपर में। ओके, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, और हमारी जो सीरीज चल रही है जहाँ पे बच्चों को 15 दिन में इंश्योर कराना है नवंबर आने से पहले कि आपका पूरा बायोलॉजी कवर हो जाए और आप 300 प्लस स्कोर कर लो, उसका पहला दिन है आज। तो कौन से ऐसे 3 चैप्टर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे को काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, उन चैप्टर्स की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। काफ़ी सारे बच्चे को बहुत पसंद भी है, बिकॉज अगेन MBBS का सिलेबस है, बच्चे पढ़ने में उनको मज़ा आता है ना, उनको रिलेट करने में अच्छा लगता है कि अच्छा हमारी बॉडी के बारे में, यू नो, दे फाइंड इट फन। नेक्स्ट चैप्टर है का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड द थर्ड चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि ब्लड रिलेटेड जो भी आपका रहता है। अब 2 बातें याद रखो। सबसे पहला कि खाली ना खाली ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, विच दे ऑल्सो रिलेट विद चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में अगर आप देखोगे तो फिर आपका जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वो लिंक हो जाता है, बिकॉज ऑफ WBCs RBCs के बारे में आप पढ़ते हो, है ना। तो ये चैप्टर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप NCERT लो, ओके, एंड बाय 2 NCERTs, एक NCERT से नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि सर पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो बच्चे फ्री में PDF है, PDF डाउनलोड कर लो। अगर आपको वो भी नहीं करना ना, आलस आ रहा है सर्च करने में, तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जस्ट गो ऑन दिस। वहाँ पे सारे के सारे नोट्स, टेस्ट पेपर्स, मॉक्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो पैसे बर्बाद करने के बदले बच्चे वेबसाइट में जाओ, जाके देखो, उन्हें डाउनलोड कर लो। ओके, गो देयर एंड सी इट। सबसे पहले NCERT खोलो, एक बार चैप्टर को रीड करो। ठीक है, वंस यू रीड द चैप्टर, द नेक्स्ट थिंग टू डू इज कि आप जाओ एंड जाके PYQ सॉल्व करो, कम से कम 100 उस चैप्टर को लेके। सी ऑल द PYQs दैट यू डिड रॉन्ग एंड देन गो टू द अनदर NCERT दैट आई टोल्ड यू। 2 NCERT होनी चाहिए, और रेड पेन से उस लाइन को मार्क करो जहाँ पे आपने PYQ को गलत करा था। दिस वे आप एक एरर वाली लॉगबुक बना लोगे, सिंपल एज इट इज़। एक पूरी की पूरी NCERT जो कि एरर की लॉगबुक है, सोचो आपको एंड में कितनी काम आएगी वो। लास्ट में आप खाली उसे पढ़ के भी जाओगे तो आपको आपकी सारी मिस्टेक्स पता होंगी साल भर की। आप एक बार में ऐसे रिवाइज करके उन्हें यू नो ऐसे पलट लोगे एंड ईजिली स्कोर कर लोगे, राइट। तो ये 2 काम करो। कम से कम 100 PYQs करने हैं बच्चे, 10-12 PYQ से नहीं होता है। कम से कम एक PYQ 4 बार लगना चाहिए, ताकि दिमाग में एक लूप मेमोरी बन जाए कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, मैंने ऑप्शन भी कहीं ना कहीं देखे हैं। अगर आप ना भी कर पाओ उसे अगले 10 दिन, तो दिमाग में बना रहना चाहिए। नीट के पहले अगर आप रिवाइज ना कर पाओ तो इतनी बार देखा होना चाहिए कि आप एक बार देख के बोलो कि हाँ मैंने ये करा हुआ है, नो दिस, आई रिमेंबर दिस। ओके, इस तरीके से सोचो। अगला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता, TVC, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या कंसेप्ट है, क्या है, समझ नहीं आता। तो इसका आंसर है कि अगर आपको YouTube देख के, ट्यूटोरियल्स देख के भी याद नहीं हो रहा, तो एज एन MBBS स्टूडेंट आई कैन गाइड यू कि कैसे वर्ड से आंसर निकालते हैं। को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैंने एक डेमो सेशन डाला है इसी को लेके, बिकॉज काफ़ी बच्चों को याद नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या था, है ना। टाइडल वॉल्यूम कैसे पढ़नी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये याद कैसे करनी है, वो ग्राफ कैसे बनता है ना, MCQ कैसे सॉल्व करें। वह एक डेमो वीडियो है मेरी, ठीक है ना। वहाँ पे काफ़ी सारे MBBS के स्टूडेंट्स बाद में अपनी डेमो वीडियोज़ डालते रहते हैं, जिससे आपको समझ में आता रहे कि कुछ कैसे पढ़ना है। ओके, वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके देखो, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने खास करके वॉल्यूम्स, लंग्स में एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे करना है। एक बार आप उसे देख लेते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके एग्जैक्टली दिस इज हाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर लंग वॉल्यूम्स, है ना। सिंपल है, कोई भी इशू नहीं है। थर्ड है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब बच्चे यहाँ पे ब्लड में, लिम्फ में, RBC काउंट में, छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बच्चे से ध्यान से पढ़ो, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। कौन से WBC सबसे ज़्यादा हैं, कौन से सबसे कम हैं, है ना, कि न्यूट्रोफिल्स 70% हैं एंड बेसोफिल 0.3 to 5% है। ये सब याद होना चाहिए। और NCERT डेटा याद करो, रैंडम डेटा याद मत करो। बहुत सारे बच्चे इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ट्राई करो आप इसे लिंक कर पाओ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप लिंक करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। सो रिमेंबर टू डू दैट, ओके। अब ये 3 चैप्टर्स हैं, कम से कम हर एक चैप्टर में से 5-6 सवाल आ सकते हैं, कभी कभी कम भी आते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप 20 से 25 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी एज अ होल इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, है ना, 11th प्लस 12th मिला के। तो आज के लिए आपको इतना सारा करना है। अब इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा आप ये करो, कम से कम एम करो 300 PYQs का। 300 PYQs पॉसिबल है सर, 300 PYQs, कैन आई इवन डू दिस। बच्चे जो सीरियस है वो करेगा। एंड आई टेल यू दिस, मैं बच्चों को जानता हूँ जिनकी मेरे से बात हो रही है, जो दिन के 300-400 PYQs लगा रहे हैं।
एट दिस वेरी मोमेंट, जब आप सोच रहे हो ना कि क्या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है उनमें और आप में, है ना। और ये डिफरेंस बढ़ता ही चले जाएगा द मोमेंट नीट कम्स क्लोजर बाय। तो ये डिफरेंस को आप ध्यान रखो। अगर आप इसे कवर करना चाहते तो और मेहनत करो, दुगनी मेहनत करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बर्नआउट हो जाओ बच्चे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ते जा रहे हो, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। बट द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड विल बी पेड एज वेल, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अमंग दोज पीपल देन मेक श्योर दैट यू हैव डन योर पार्ट एज वेल, है ना। तो वर्क हार्ड, येस यू हैव टू डू 300 PYQs इन अ डे। ये तो खाली बायोलॉजी है बच्चे। अभी जब हम फिजिक्स में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, विल गो इवन हार्डर। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग डू दिस मच। जितना आपको समझ में आ गया वेल इन गुड। इसके बाद जो अगले दिन के टॉपिक्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगेन वेबसाइट में डेमोज भी अवेलेबल हैं, फ्री में नोट्स भी अवेलेबल हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। तो अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वेबसाइट से जस्ट डाउनलोड देम, दैट इज़ एज सिंपल। और कोई अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चंस हैं देन आप कमेंट करो, ओके। उन कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा कि कितना कैसे करना है। बाकी कीप स्टडीइंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स।